क्या आपने कभी सोचा है कि एक लड़की की असली खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं, बल्कि उसकी पवित्रता में होती है? क्या आपने महसूस किया है कि जब दिल साफ होता है तो चेहरे पर अपने आप नूर उतर आता है? इस्लाम सिर्फ यह नहीं सिखाता कि इंसान बाहर से कैसा दिखे, बल्कि यह सिखाता है कि दिल, दिमाग, नज़र, ज़बान और रूह कैसे पाक रखी जाए। आज हम उस इस्लामी लड़की की बात करेंगे जो सिर्फ कपड़ों से नहीं, बल्कि अपनी सोच, अपने किरदार, अपनी इबादत और अपनी नीयत से खुद को पाक रखती है। यह कहानी है एक मुस्लिम बेटी की, जिसकी सफाई सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं, बल्कि उसकी रूह तक पहुंची हुई है। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक इस्लामी लड़की अपने पूरे जीवन को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से कैसे पाक रख सकती है, तो इस बात को आखिर तक ज़रूर सुनिए। इस्लाम एक मुकम्मल जीवन व्यवस्था है। यह धर्म केवल नमाज, रोज़ा और इबादत तक सीमित नहीं है, बल्कि इंसान के पूरे जीवन को पाक, संतुलित और सुंदर बनाने की शिक्षा देता है। इस्लाम में सफाई, तहारत को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। रसूलुल्लाह अशरफ तफ़ई ने फरमाया, पवित्रता ईमान का आधा हिस्सा है। एक इस्लामी लड़की के लिए सफाई केवल शरीर धोने का नाम नहीं, बल्कि शरीर, कपड़े, दिल, दिमाग, नीयत, नज़र, ज़बान, चरित्र, रिश्ते और रूह, हर चीज़ की पवित्रता का नाम है। एक शारीरिक सफाई, अरबी जीम, अरबी सीन, अरबी मीम, अरबी अलीफ, अरबी नून, अरबी फासी, ये अरबी थान, अरबी अक्षर 61, अरबी अलीफ, अरबी रांट, अरबी ता। इस्लाम में शारीरिक सफाई अनिवार्य है, क्योंकि बिना पवित्रता के इबादत कबूल नहीं होती। एक इस्लामी लड़की को चाहिए कि वह अपने शरीर को हमेशा साफ रखे। इसमें रोज़ाना स्नान करना, पसीना और गंदगी दूर करना, नाखून काटना, बालों की सफाई, दांतों को साफ रखना, मुंह की दुर्गंध से बचना और साफ कपड़े पहनना शामिल है। मासिक धर्म के समय विशेष स्वच्छता रखना भी इस्लाम का स्पष्ट आदेश है। शरीर अल्लाह की अमानत है, इसकी देखभाल करना, इसे बीमारियों और नापाकी से बचाना और इसे हराम कामों से दूर रखना भी इबादत है। दो कपड़ों की पवित्रता और हया। एक इस्लामी लड़की का पहनावा उसकी सोच और ईमान को दर्शाता है। इस्लाम सिखाता है कि कपड़े साफ, ढके हुए, सादे और मर्यादित हों। हिजाब या पर्दा केवल कपड़ा नहीं है, बल्कि यह नज़र, ज़बान और व्यवहार की पवित्रता का प्रतीक है। जो लड़की हया अपनाती है, अल्लाह उसकी इज्जत खुद करता है। नमाज के समय कपड़ों का पाक होना ज़रूरी है। नापाक कपड़ों में नमाज नहीं होती, इसलिए कपड़ों की सफाई इस्लामी जीवन का अहम हिस्सा है। 3. घर और वातावरण की सफाई। इस्लाम साफ घर को पसंद करता है। जिस घर में सफाई होती है, वहाँ सुकून और बरकत रहती है। एक इस्लामी लड़की को चाहिए कि वह अपने घर को साफ रखे। कमरे, रसोई, बाथरूम, बिस्तर, कपड़े और खाने पीने की चीज़ें सब स्वच्छ हों। गंदगी और अव्यवस्था से शैतान खुश होता है, जबकि सफाई से रहमत उतरती है। जिस घर में नमाज, कुरान की तिलावत और सफाई होती है, वह घर जन्नत का नमूना बन जाता है। 4. मानसिक सफाई। अरबी दाल, अरबी अक्षर 61, अरबी नून, अरबी फासी, ये अरबी पा, अरबी अलीफ, अरबी काफ, अरबी फासी, ये अरबी ज़ैन, अरबी गाफ, अरबी फासी। ये सिर्फ शरीर साफ होना काफ़ी नहीं, दिमाग का साफ होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। एक इस्लामी लड़की को अपनी सोच को गुनाह, फहाशी, बुरी कल्पनाओं और नकारात्मक विचारों से पाक रखना चाहिए। आज के दौर में मोबाइल, सोशल मीडिया और गलत कंटेंट दिमाग को गंदा कर देते हैं। इस्लाम निगाह और सोच की हिफाजत का हुक्म देता है। अच्छी किताबें पढ़ना, इल्म हासिल करना, नेक लोगों की संगत और अल्लाह का जिक्र, ये सब दिमाग को पाक और रोशन करते हैं। 5. दिल की सफाई। अरबी दाल, अरबी लाम, अरबी काफ, अरबी फासी, ये अरबी थान, अरबी अक्षर 61, अरबी अलीफ, अरबी रांट, अरबी ता।
दिल इंसान का असली केंद्र है, अगर दिल साफ है तो पूरा इंसान साफ है। एक इस्लामी लड़की को अपने दिल को हसद, नफरत, बदले की भावना, घमंड और लालच से बचाना चाहिए। दिल की सफाई के लिए सब्र, शुक्र, तौबा, माफ़ी और अल्लाह पर भरोसा ज़रूरी है। जो लड़की दूसरों को माफ़ कर देती है, अल्लाह उसे बड़ा दर्जा देता है। 6. ज़बान की सफाई। ज़बान बहुत छोटा अंग है, लेकिन इसके गुनाह बहुत बड़े होते हैं। एक इस्लामी लड़की को अपनी ज़बान को झूठ, चुगली, गाली, ताने और बेकार बातों से बचाना चाहिए। मीठी और नरम ज़बान सदका है, कम बोलना और सोच समझकर बोलना दिल और रिश्तों दोनों को पाक रखता है। 7. निगाह की पवित्रता। इस्लाम में निगाह की हिफाजत पर बहुत जोर दिया गया है। गैर महरम को घूर कर देखना, अश्लील दृश्य देखना और गलत तस्वीरें देखना दिल को गंदा कर देता है। जो लड़की अपनी निगाह झुकाकर चलती है, अल्लाह उसकी इज्जत बुलंद कर देता है। 8. चरित्र और आचरण की सफाई। एक इस्लामी लड़की का सबसे बड़ा गहना उसका अच्छा चरित्र है। शर्म, हया, सादगी, ईमानदारी, सब्र और विनम्रता ये उसके असली आभूषण हैं। अच्छा चरित्र इंसान को बिना बोले ही नेक साबित कर देता है। 9. दोस्ती और संगति की पवित्रता। गलत संगति अच्छे इंसान को भी बिगाड़ देती है। एक इस्लामी लड़की को नेक, दीनदार और अच्छे अखलाक वाले लोगों की संगत चुननी चाहिए। जो दोस्त अल्लाह की याद दिलाए वही सच्चे दोस्त होते हैं। 10. इबादत और आध्यात्मिक सफाई। अरबी रांट, अरबी वाव, अरबी हेड, अरबी अलीफ, अरबी नून, अरबी फासी, ये अरबी पा, अरबी अलीफ, अरबी काफ, अरबी फासी, ये अरबी ज़ैन, अरबी काफ, अरबी फासी। ये इबादत रूह की सफाई है। 5 वक्त की नमाज, वुज़ू, रोज़ा, ज़कात, कुरान की तिलावत, ज़िक्र और दुआ ये सब दिल और आत्मा को धो देते हैं। वुज़ू करते समय गुनाह झड़ जाते हैं और नमाज इंसान को बुराइयों से रोकती है। 11. आत्मसम्मान और आत्मसंयम। एक इस्लामी लड़की अपने सम्मान की खुद हिफाजत करती है। वह खुद को सस्ता नहीं बनाती और न ही हर किसी की नज़र का खिलौना। जो लड़की खुद की कद्र करती है, अल्लाह उसे लोगों की नज़रों में भी कीमती बना देता है। 12. समाज में भूमिका। एक पाकसाफ इस्लामी लड़की समाज की रीढ़ होती है। वह बेटी बनकर रहमत, बहन बनकर सहारा और माँ बनकर पूरी नस्ल को सुधारती है। उसकी पवित्रता पूरे समाज को रोशन कर देती है। निष्कर्ष। एक इस्लामी लड़की की सफाई केवल साबुन और पानी तक सीमित नहीं है। यह शरीर, दिल, दिमाग, नज़र, ज़बान, कपड़े, इबादत और रूह हर चीज़ की पवित्रता है। जो लड़की खुद को अल्लाह के हुक्म के अनुसार पाक रखती है, अल्लाह उसे दुनिया में सुकून और आखिरत में जन्नत अता करता है। अल्लाह हर मुस्लिम बेटी को बाहरी और भीतरी दोनों पवित्रता नसीब फरमाए, आमीन। 13. नियत की पवित्रता। अरबी नून, अरबी फासी, ये अरबी ता, अरबी काफ, अरबी फासी, ये अरबी पा, अरबी अलीफ, अरबी काफ, अरबी फासी, ये अरबी ज़ैन, अरबी काफ, अरबी फासी। ये इस्लाम में हर अमल की बुनियाद नीयत पर होती है। एक इस्लामी लड़की के लिए नीयत की सफाई सबसे अहम है। अगर नीयत साफ है तो छोटा सा काम भी इबादत बन जाता है, और अगर नीयत गंदी है तो बड़ा काम भी बेकार हो जाता है। एक लड़की जब पढ़ाई करती है, घर का काम करती है, किसी की मदद करती है या हिजाब करती है, अगर उसकी नीयत अल्लाह की रज़ा हो तो वह सब इबादत बन जाता है। नीयत में दिखावा, लोगों को खुश करने की चाह या तारीफ की भूख नहीं होनी चाहिए। साफ नीयत इंसान को अंदर से मजबूत और अल्लाह के करीब बना देती है। 14. तौबा और आत्मशुद्धि। इंसान से गलतियां होती हैं। इस्लाम किसी को फरिश्ता बनने का हुक्म नहीं देता, बल्कि बार बार तौबा करने का रास्ता दिखाता है। एक इस्लामी लड़की अगर कभी गलती कर बैठे तो मायूस न हो, दिल से शर्मिंदगी, गुनाह छोड़ने का इरादा और अल्लाह से माफ़ी, यही सच्ची तौबा है। तौबा दिल को धो देती है। अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि वह सच्ची तौबा पर सारे गुनाह माफ़ कर देता है,
चाहे वे कितने ही बड़े क्यों न हों। 15 शर्म और हया की सुरक्षा। हया इस्लामी लड़की की सबसे बड़ी दौलत है। हया सिर्फ कपड़ों में नहीं, बल्कि चाल ढाल, बातचीत, हंसी मजाक और सोशल मीडिया के इस्तेमाल में भी होनी चाहिए। जिस समाज में हया खत्म हो जाती है, वहाँ गुनाह आम हो जाते हैं। एक इस्लामी लड़की अपनी हया की हिफाजत करके पूरे समाज की हिफाजत करती है। हया ईमान की शाखा है। जब ईमान मजबूत होता है तो हया खुद ब खुद आ जाती है। 16 सोशल मीडिया और डिजिटल पवित्रता। आज का दौर डिजिटल है। मोबाइल और इंटरनेट ने दुनिया को करीब कर दिया है, लेकिन गुनाह को भी आसान बना दिया है। एक इस्लामी लड़की को सोशल मीडिया पर बहुत सावधान रहना चाहिए। अश्लील कंटेंट से दूरी, गैर महरम से बेवजह चैट से बचाव, अपनी तस्वीरों और वीडियो में हया, समय की बर्बादी से बचना। डिजिटल दुनिया में भी अल्लाह देख रहा है, यह एहसास दिल को गुनाह से रोकता है। 17 समय की पवित्रता। समय अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। एक इस्लामी लड़की को अपने समय को फिजूल कामों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। नमाज समय पर पढ़ना, पढ़ाई या काम को ईमानदारी से करना, घर वालों को समय देना और खुद के सुधार के लिए वक्त निकालना, ये सब समय की पवित्रता के हिस्से हैं। जो समय की कद्र करता है, अल्लाह उसके समय में बरकत डाल देता है। 18 हलाल और हराम की समझ। एक इस्लामी लड़की की पवित्रता तब पूरी होती है जब वह हलाल और हराम की पहचान रखती है। हलाल कमाई, हलाल खाना, हलाल रिश्ते और हलाल बातें, ये सब दिल को साफ रखते हैं। हराम चीज़ें बाहर से चाहे आकर्षक लगे, लेकिन अंदर से रूह को गंदा कर देती हैं। जो लड़की हराम से बचती है, अल्लाह उसके लिए हलाल के रास्ते खोल देता है। 19 सब्र और शुक्र की पवित्रता। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, मुश्किलें आती हैं, दिल दुखता है, आंखें रोती हैं। ऐसे में सब्र और शुक्र एक इस्लामी लड़की की असली पहचान होते हैं। सब्र मतलब चुप रहना नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखते हुए सही रास्ते पर डटे रहना। शुक्र मतलब हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना। सब्र और शुक्र दिल को साफ और मजबूत बना देते हैं। 20 माँ बाप और रिश्तों की पवित्रता। इस्लाम में माँ बाप का दर्जा बहुत ऊंचा है। एक इस्लामी लड़की के लिए माँ बाप की खिदमत, अदब और फरमाबरदारी उसकी पवित्रता का बड़ा हिस्सा है। रिश्तों में ईमानदारी, सम्मान और नरमी होनी चाहिए। रिश्ते तोड़ना नहीं, जोड़ना इस्लाम सिखाता है। जो लड़की रिश्तों को पाक रखती है, अल्लाह उसकी जिंदगी को पाक बना देता है। 21 दर्द, इम्तिहान और रूहानी सफाई। कभी कभी अल्लाह अपने बंदों को मुश्किलों से गुजारता है। ये मुश्किलें सज़ा नहीं, बल्कि रूह की सफाई का जरिया होती हैं। आंसू, दुआ, रातों की नमाज और खामोशी में किया गया सब्र, ये सब रूह को बहुत पाक कर देते हैं। जिस लड़की ने दर्द में अल्लाह को नहीं छोड़ा, अल्लाह उसे कभी नहीं छोड़ता। 22 आखिरत की तैयारी। इस्लामी लड़की की सफाई का आखिरी और सबसे बड़ा मकसद आखिरत की कामयाबी है। कब्र, हिसाब, पुलसिरात और जन्नत, इन सब पर यकीन उसे गुनाह से रोकता और नेकी की ओर ले जाता है। दुनिया अस्थायी है, लेकिन आखिरत हमेशा रहने वाली है। अंतिम निष्कर्ष समापन। एक इस्लामी लड़की की संपूर्ण पवित्रता का मतलब है शरीर की सफाई, कपड़ों की पाकीज़गी, सोच और दिल की सफाई, नज़र और ज़बान की हिफाजत, चरित्र, हया और नीयत की पवित्रता, इबादत और रूहानी जुड़ाव। जो लड़की खुद को अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर पाक रखती है, वह दुनिया में इज़्ज़त, सुकून और आखिरत में जन्नत की हकदार बनती है। अल्लाह हर मुस्लिम बेटी को अंदर और बाहर से पाक बनाए। आमीन। याद रखिए, सफाई सिर्फ पानी से नहीं होती। कुछ दाग ऐसे होते हैं
जो सिर्फ तौबा और नमाज से धुलते हैं। अगर आज आपकी नज़र झुकी हुई है, ज़बान सच्ची है, दिल में हया ज़िंदा है और नीयत अल्लाह के लिए है, तो समझ लीजिए आप सबसे अमीर इंसान हैं। दुनिया जिस खूबसूरती पर मरती है वह एक दिन मिट जाती है, लेकिन जो लड़की खुद को अल्लाह के लिए पाक रखती है उसका नूर कभी खत्म नहीं होता। आज नहीं तो कल हर रूह को अल्लाह के सामने खड़ा होना है और उस दिन न चेहरा काम आएगा न आवाज़, सिर्फ आपकी पवित्रता बोलेगी। खुद को पाक रखिए, क्योंकि अल्लाह पाक लोगों से मोहब्बत करता है।